हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर हम कंडीशनल रेंडरिंग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जो एप्लीकेशन है हमारी, जो हमने एप्लीकेशन अपनी बनाई थी, ये देखिए माई ऐप के नाम से, उसी को ही रन कर देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है npm run def। ये हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ही ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर। तो ये मेरे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें, ये हमारा कल वाला कोड है जो हमने लिखा था। मैं क्या करता हूँ, इस सारे कोड को यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। तो हेलो जीएसएस के अंदर हूँ मैं। यहाँ पर अब देखिए मेरा कंपोनेंट ओपन है। मैं क्या करता हूँ, इस यूजर को भी यहाँ पर जो हमारे पास एरे थी, और इस सारे को मैं कर देता हूँ यहाँ पर ख़त्म। जस्ट हेलो वर्ल्ड ही हम यहाँ पर शो करवाते हैं। ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सेव। यहाँ पर चल कर देखें तो हमारे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही शो हो रहा है, जो कि हमारा इस हेलो कंपोनेंट के अंदर से आ रहा है। तो कंडीशनल रेंडरिंग से क्या हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग की बेस के ऊपर चेक करवाते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पर HTML या JSS का कोई और कोड रेंडर करें। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ पर कुछ और कोड यहाँ पर रेंडर करवा सकें, ताकि यूज़र को हम कोई और कोड दिखा सकें। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और एक हम यहाँ पर कंडीशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ और उसकी बेस पे हम चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन ट्रू। इसका क्या मतलब है, मैंने एक वेरिएबल लिया है और इसको ट्रू, इसकी बुलियन वैल्यू दे दिया ट्री, इसका ट्रू। इसका मतलब है कि ये हमारा अब यहाँ पर ट्रू या फॉल्स हो सकता है जो यूज़र है हमारा। तो मैं यहाँ पर देखिए चेक करता हूँ, इफ़ यहाँ पर करते हैं इज लॉग्ड इन। इफ़ इज लॉग्ड इन, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ वेलकम। ये देखिए हमारे पास सजेशन भी आ रही है H1 के अंदर। मैं यहाँ पर कर देता हूँ वेलकम बैक, इस तरह से। वरना हम क्या करते हैं, एल्स कंडीशन के अंदर यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न प्लीज साइन इन। सिंपल ये। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अब ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए सिंपल इस तरह से। अब मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक्चुअली में किया क्या है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है इज लॉग्ड इन के नाम से, और इसकी वैल्यू बूलियन दे दी है ट्रू। इसका मतलब है कि हमारा यूज़र यहाँ पर अभी लॉग इन है। अब हम जब अब आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे, तो फिर मैं आपको एपीआई के थ्रू जो रियल डेटा हमारा था उसको फैच करके दिखाऊंगा, और उसकी बेसिस कंडीशनल लर्निंग हम देखेंगे। मगर अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर इस तरह से समझा रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर क्या है, लॉग्ड इन ट्रू है। अब यहाँ पर हमने चेक लगाया कि अगर हमारा इज लॉग्ड इन ट्रू है तो हमें यहाँ पर रिटर्न करवाना है ब्राउज़र के ऊपर यूज़र को हमने वेलकम बैक ये दिखाना है। अगर ये हमारे पास फॉल्स होगा तो हमने एल्स कंडीशन के अंदर जो हमारा यहाँ पर जेएसएस का कोड लिखा हुआ है वो दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इस हेलो को हम क्या कर रहे हैं, इस ऐप डॉट जेएसएस के अंदर कॉल कर रहे हैं। तो अब हमारा ये हेलो वाला यहाँ पर हमें वेलकम बैक यहाँ पर शो होना चाहिए ब्राउज़र के अंदर। तो चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर अब देखिए हमें शो हो रहा है वेलकम बैक। और ये इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इज लॉग्ड इन को ट्रू किया हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ पर देखिए फॉल्स कर दूँ, FALSE, देखिए मैंने यहाँ फॉल्स कर दिया, इसका मतलब है यूज़र हमारा लॉग इन नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को Ctrl+S करके, और यहाँ पर चलकर देखें तो अब यहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है, प्लीज़ साइन इन। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस तरह से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए हम इतनी सारी लाइन लिख रहे हैं कंडीशनल रेंडरिंग के लिए। हम यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर भी कोड लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है टर्नरी ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट है हमारे पास, टर्नरी ऑपरेटर। जैसे हमारे पास ये इफ एल्स है, तो इसका वो शॉर्ट फॉर्म है। तो उसको कैसे यूज़ करना है, मैं यहाँ पर देखिए इसको कर देता हूँ अभी कमेंट। और यहाँ पर सिंपल हम एक रिटर्न लेते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे एक डिव। ये देखिए डिव लिया, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखिए मुझे ये सजेशन भी मिल रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इस वेरिएबल की बेस के ऊपर यहाँ पर जेएसएस शो करवानी है। तो उसके लिए हमें ये जावास्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर करली ब्रेसेस लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम चेक करते हैं इज लॉग्ड इन। ये देखिए इज लॉग्ड इन, अगर हमारा यूज़र यहाँ पर लॉग्ड इन है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालेंगे, देन यहाँ पर सॉरी H1, और यहाँ पर कर देंगे वेलकम बैक, वेलकम बैक। और अब अगर हमारे पास इज लॉग्ड इन फॉल्स है तो हम यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर कॉलन डालेंगे, और यहाँ पर H1 लेंगे, प्लीज साइन इन।
सॉरी, यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इसको करता हूँ सेव और चल कर ब्राउज़र के अंदर दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पर कर रहा है प्लीज़ साइन इन, क्योंकि हमारा यहाँ पर इज़ लॉग्ड इन अभी फॉल्स है। मैं इसको एक बार ट्रू करता हूँ और सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है वेलकम बैक। तो इस तरह से भी आप हम एक ही लाइन के अंदर अपना, जो यहाँ पर आप देखिए हमारे 3-4 लाइन का कोड था, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे पास होता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हमने क्या करना होता है, वेरिएबल पहले लिखना होता है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इज लॉग इन ट्रू है तो हम ये शो करवा देंगे, एल्स इस कॉलम का मतलब होता है एल्स कंडीशन के अंदर हम ये शो करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास था टर्नरी ऑपरेटर। अब क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक कंपोनेंट को हम किस तरह से यहाँ पर लोड करवा सकते हैं उसको आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक हेलो कंपोनेंट है। मैं यहाँ पर देखिए करता हूँ, जस्ट सिंपल हम यहाँ पर h1 लिख देते हैं और यहाँ करते हैं हेलो वेलकम बैक। तो ये हमारा हेलो कंपोनेंट के अंदर होगा। मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और ये हमारा कंपोनेंट कहाँ कॉल हो रहा है, इस ऐप डॉट जेएसएस के अंदर। यहाँ पर अभी चल कर दिखाऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है हेलो वेलकम बैक, और यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ। इस एसआर के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ करते हैं कंपोनेंट का नाम बाय डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर मैं आर एफ सी करता हूँ। तो ये हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देगा। ये देखिए बाय, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएस के अंदर आते हैं। मैं इसको यहाँ पर देखिए बाय इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ और इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ये देखिए ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। और अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोनों आ जाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास वेलकम बैक आ रहा है और ये बाय। मैं क्या करता हूँ, बाय को भी h1 के अंदर डाल देता हूँ, इस बाय को h1 और यहाँ कर देते हैं बाय, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम चाहते हैं कि हम कंडीशन की बेस के ऊपर ये दोनों कंपोनेंट में से एक को रेंडर करवाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारा ऐप डॉट जेएसएस, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जैसे लेता हूँ कॉन्स्ट, देखिए इज लॉग्ड इन, और पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग करनी है। तो मैं इन दोनों को अभी यहाँ से कट करता हूँ। यहाँ पर हम लगाएंगे, ये देखिए करली ब्रैकेट्स इज लॉग्ड इन। अगर हमारे पास इज लॉग्ड इन ट्रू है तो हम यहाँ पर हेलो कंपोनेंट जो है हमारा वो हम शो करवाना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह से हेलो कंपोनेंट शो करवाएंगे। और अगर हमारे पास इज लॉग्ड इन फॉल्स है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय कंपोनेंट जो हमने अभी बनाया है वो वाला शो करवाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए करली ब्रैकेट ले लिया है। उसके अंदर मैंने चेक किया है, अगर इज लॉग्ड इन ट्रू है तो हमें हेलो कंपोनेंट शो करवाना है, अगर ये फॉल्स है तो हमें यहाँ पर बाय कंपोनेंट शो करवाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी जो बूलियन वैल्यू है इज लॉग्ड इन की वो ट्रू रखी हुई है। तो इसका मतलब है हमें ब्राउजर के ऊपर अभी हेलो कंपोनेंट ही शो होगा। देखिए मैं इसको विजिट करता हूँ ब्राउजर को, और यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है हेलो वेलकम बैक, जो कि हमारा हेलो जेएसएक्स से आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूँ तो हमें यहाँ पर अब शो होना चाहिए ये वाला कंपोनेंट बाय, इसके अंदर जो वाला जो कोड है वो हमें शो होगा। मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पर ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पर बाय, तो जो कि हमारा यहाँ पर देखिए बाय डॉट जी एस एक्स से ही आ रहा है। ये देखिए ये हमारा बाय डॉट जी एस एक्स से आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने रिएक्ट जेएस के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिएक्ट जेएस के अंदर हम इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमने अपना डेटा यहाँ पर रेंडर करवाना हो, या फिर कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर हमने रेंडर करवाना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर यही चीज़ यूज़ करते हैं। मोस्टली हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस तरह से शो करते हैं, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके हम यहाँ पर इस कंडीशनल रेंडर को इस्तेमाल करते हैं अपने रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप रिएक्ट जेएस या मानस्टैक के डेवलपर हो तो मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए हैं जो कि फुल हैं, 10 घंटे के 12 घंटे के फुल स्टैक प्रोजेक्ट हैं। आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।